गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हमारी जो स्कीम्स चल रही है ना एमपी गवर्नमेंट की, उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ लेक्चर्स जो हमारे स्कीम्स के हैं वो हो चुके हैं, उसमें हमने मुख्यमंत्री की जो योजना है उनके बारे में डिस्कस किया था डिटेल से, है ना। तो आज भी हमारा जो लेक्चर रहेगा वो टोटली स्कीम्स पर रहेगा। कुछ स्कीम्स हमारी रह गई हैं, काफ़ी स्कीम्स दी हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं एक एक करके, इसलिए इसमें कुछ और लेक्चर्स भी बन सकते हैं, है ना। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड आपको लेक्चर कैसा लगता है, क्या कमियां इसमें रहती हैं, तो आप लोग वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे कि जो लेक्चर है वीडियो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए कंटेंट वाइज एंड क्वालिटी वाइज, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसके बारे में। तो स्कीम है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, है ना। ये जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो लड़कियां हैं गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए मतलब प्रोत्साहन करना लोगों के लिए कि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने दिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका सिर्फ काम यही है कि घर में काम करेंगी, झाड़ू पोंछा बर्तन एंड कपड़े धोना, जो भी घर के काम रहते हैं, है ना, वही उनका काम नहीं है। वो भी ऐसा नहीं है कि उनके माथे पर लिखा हुआ है कि वो यही घरेलू काम ही करेंगे, है ना। वो भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करके डॉक्टर इंजीनियर, है ना, एंड कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके माथे पर लिखा हुआ है कि उन्हें सिर्फ यही करना है ना। तो आप लोगों को अपनी इस मेंटलिटी को, अपनी इस सोच को बदलना चाहिए, जिससे कि जो हमारी लड़कियां हैं, हमारे घरों में लड़कियां हैं, हमारी खुद की लड़कियां हैं, उनको आगे बढ़ने दिया जाए, है ना। तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एंड जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसको लगातार उसको प्रोत्साहन करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि लोगों की सोच बदल सके लड़कियों के प्रति, है ना। तो उसके लिए इसका एम रखा गया टू इनकरेज द गर्ल चाइल्ड टू परस्यू हायर स्टडीज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। क्या होता है कि मतलब जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, वो 10th स्टैंडर्ड तक किसी ना किसी तरीके से अपने लोकल गांव में, लोकल स्कूल्स में पढ़ लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो 8th या 10th क्लास तक पहुंचती हैं, फिर उनकी जो एज हो जाती है गांव के अकॉर्डिंग, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग कि अब क्या करेंगे इसे पढ़ाकर, अब तो मतलब दूर जाना पड़ेगा, लड़कियां दूर जाएंगी, तो मतलब उल्टी सीधी हर एक तरीके की बातें कि लड़कियों को दूर पढ़ने के लिए नहीं पहुंचाना है ना। तो उनको क्या कर दिया जाता है, 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ने दिया जाता है, एंड उससे कम में 8th क्लास में ही उनकी फिर क्या मैरिज फिक्स कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, जिससे कि उनका जो फ्यूचर है, जो ब्राइट फ्यूचर है, वहीं पर शादी तक ही खत्म हो जाता है। सिर्फ वो शादी की ही रह जाती हैं, उसके आगे उनको क्या करना है और क्या नहीं करना वो दूसरों पर उसके डिसीजन डिपेंड रहेंगे कि दूसरे जो डिसीजन लेंगे वही उसको करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब उसको इस तरीके से करना पड़ता है, उसका खुद का अपना कोई डिसीजन नहीं रहता है फैमिली में, इस तरीके से वो बहुत सारी परेशानियां उठाती है। तो अगर वो अच्छी तरीके से हायर एजुकेशन लेगी और अच्छा अगर अपनी लाइफ का खुद डिसीजन ले सकती है, कुछ काम कर सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो उसकी मतलब जो लाइफ है, लाइफ की क्वालिटी सुधर जाएगी, है ना। तो उसको इनकरेज करने के लिए हायर स्टडीज में जो एडमिशन ले सकें आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, उसके लिए बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना को बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया गर्ल्स को, है ना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है SC ST की गर्ल्स रहेंगी, SC ST की गर्ल्स जो कि 9th स्टैंडर्ड में एडमिट हो चुकी हैं, जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लिया है, एंड और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, नॉट प्राइवेट। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स का जिक्र नहीं किया गया है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल पर फोकस किया गया है। अगर जो 9th स्टैंडर्ड में अगर गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन कराती हैं तो वो इस स्कीम के, इस योजना के अंडर आ जाएंगी। और ऑल कैटेगरी की गर्ल्स भी इंक्लूड हैं जो कि 8th स्टैंडर्ड में जिन्होंने एडमिशन लिया है या पास कर लिया है, अगर वो कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है, ये विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अगर वो इस स्कूल में पढ़ती हैं तो ऑल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, राइट। ध्यान रखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अगर उसमें कोई भी लड़की किसी भी कैटेगरी की हो, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है,
अगर वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन अब वो अदर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है तो उसके लिए सिर्फ SC ST की गर्ल्स को ही इस बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये आप इसकी एलिजिबिलिटी ध्यान में रख सकते हैं। एंड इसके साइलेंट फीचर्स हैं वो है, ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम रहती है जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको बनाती है एंड इसमें कंट्रीब्यूट करती है कुछ, है ना। कुछ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फाइनेंस देती है एंड कुछ हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका फाइनेंस रहता है। जैसे कि सपोज दैट कि 60% हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ने दे दिया एंड 40% स्टेट की गवर्नमेंट, इस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिनको एंड इम्प्लीमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। एंड देन इसकी नेक्स्ट साइलेंट फीचर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रुपीज प्रोवाइड कराती है, वो है 3000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फाइनेंस देती है जो गर्ल्स हैं उनके लिए, जो भी इस कैटेगरी में आ जाती हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंडर, है ना। और उनको जो पेड किए जाएंगे, जो रुपए पेड किए जाएंगे जब वो 18 ईयर्स की हो जाएंगी, मतलब 18 साल की जो एज लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएंगी, तब जाके उनको ये रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने अपनी 10th क्लास है उसको अगर पास कर लिया है ना, तो मतलब एक तरीके से एक लालच दिया जाता है कि जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो आगे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित हो एंड वो आगे पढ़ने के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, जिससे कि उनकी जल्दी मैरिज ना की जाए। इसलिए इसमें 18 ईयर्स ओल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया एंड 10th स्टैंडर्ड पास कर लें वो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है ना। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स थे जिससे कि जो लड़कियां हैं और गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो ले सकें, है ना। क्योंकि जो लोगों की सोच है वो एक तरीके से वही है कि मतलब लड़की क्या करेगी पढ़ लिख कर, उससे तो वही घर का ही काम करना है ना। घर का ही काम करना है, मतलब इतना बड़ा हो जाता है सिर्फ घर का काम, है ना। वो सिर्फ क्या घर का काम करेगी, है ना। अगर वो पढ़ लेती है तो वो घर के काम करने के लिए तो घर का काम तो करेगी, ऊपर से वो इनकम भी अपने फैमिली में इंक्लूड करेगी और फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी फैमिली को अगर प्रोवाइड कराएगी तो क्या वो बुरा है ना। तो इसके लिए गर्ल्स के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आजकल सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वो आज भी मतलब वैसे ही है, वैसे ही उनकी सोच है, अभी तक कोई इम्फेक्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए स्कीम है ये है। फिर इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति है। देन एक योजना है इकलौती बेटी, इकलौती मतलब सिर्फ एक ओनली गर्ल चाइल्ड है, मतलब अपने पेरेंट्स की सिर्फ अकेली बेटी है, कोई दूसरी बेटी नहीं है, ना कोई लड़का है, उसके लिए ये योजना है। अगर कोई भी पेरेंट है अगर वो सिर्फ एक लड़की रखना चाहते हैं कि नहीं हमें अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारी अगर एक ही लड़की रहे, हमें और दूसरे चाइल्ड नहीं करना है, तो उसके लिए वो लड़की के लिए ये वाली स्कीम है वो बेनिफिट करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें एम रखा गया एजुकेट द फीमेल स्टूडेंट्स बाय गिविंग स्कॉलरशिप। तो ऐसे जो जिन पेरेंट्स की सिर्फ इकलौती लड़की है उस लड़की को स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। फीमेल स्टूडेंट को, मतलब लड़की है अगर वो स्टूडेंट है तो उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है अगर वो कोई लड़की है वो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है, अगर वो SBE से अगर पास है, मतलब जो MP बोर्ड होता है, MP बोर्ड है ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर उससे वो पास होती है 11th 12th तो उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और अगर वो अकेली लड़की है, वो अपने पेरेंट्स की सिर्फ ओनली चाइल्ड है, तभी ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए कैश इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो 60% से अबव स्कोर करती है 10th क्लास में अंडर MP SBE, मतलब जो MP बोर्ड है अगर उससे वो 10th पास करती है, अगर उसका 60% से ज़्यादा है तो उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और गवर्नमेंट एडेड स्कूल होना चाहिए जहाँ पर वो पढ़ रही है ना। और ऐसा स्कूल जिसकी जो फीस है अगर वो 1500 से अगर उस स्कूल की फीस है पर एनम, मतलब एक साल में उसकी अगर 1500 से कम फीस रखी है उस स्कूल ने, गवर्नमेंट स्कूल ने, तो उस स्कूल की जो लड़की है एक तो इकलौती बेटी है उसको इस स्कॉलरशिप का
फ़ायदा मिलेगा। और इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उसके 15,000 एनुअली, मतलब उस लड़की को 5,000 रुपये एनुअली, मतलब हर एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे 11th एंड 12th में। तो ये कि स्कॉलरशिप वाली स्कीम है, इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति, है ना। तो ये इसका मेन एम यही है कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों के बर्थ को, लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर एक लड़की है तो फिर और भी बच्चे करना है, नहीं, अगर एक लड़की है तो उसे भी पढ़ाए लिखाएं एंड उसके लिए आगे बढ़ने दिया जाए, उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो वो पेरेंट्स को इसमें इसका बेनिफिट मिलता है, वो लड़कियों को बेनिफिट मिलता है ना। तो ये दोनों ही जो स्कीम्स थी, ये जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए थी, जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ सकें, आगे पढ़ सकें एंड लोगों की थिंकिंग को, लोगों की सोच को चेंज किया जाए कि लड़कियां पढ़ेंगी तभी हमारा देश एंड हमारा घर एंड हमारी समाज भी आगे बढ़ेगी। और जितना ही हम लड़कियों को पीछे खींचेंगे, हमारी समाज, हमारी सोच भी उतनी ही पीछे चली जाएगी, है ना। तो ये थी हमारी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स, है ना। एंड देन हम नेक्स्ट स्कीम्स देखते हैं, वो है हमारी फ्री बाइसिकल योजना। इस फ्री बाइसिकल स्कीम जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी 2013 में, 2013-14 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका एम था कि प्रोवाइड बाइसिकल टू गर्ल्स एंड बॉयज। इसमें कोई पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए नहीं है, ना ही ये पर्टिकुलर बॉयज़ के लिए, इसमें गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए ही है। और इस स्कीम का जो एम था कि जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं 9th स्टैंडर्ड के बाद जो स्टूडेंट हैं, अगर उनके गांव में स्कूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो वो साइकिल से, बाइसिकल से वो ज़्यादा डिस्टेंस को तय कर सके, जिससे कि वो आसानी से स्कूल तक पहुंच सके। अनदर जो सिटी है, टाउन है, जहां पर भी हायर एजुकेशन के लिए वो जा सके, है ना, जहां पर भी स्कूल है, तो उनके लिए साइकिल प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9th, जो भी बच्चा है, हर एक 9th क्लास के बच्चे को ये बाइसिकल प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर जिस गांव में कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और ये ऑल कैटेगरी के बच्चों के लिए है, ऑल कैटेगरी के गर्ल्स बॉयज़ के लिए है, इसमें कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है फ्री बाइसिकल स्कीम, है ना। और इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसका स्टैंडर्ड 9th होना चाहिए, मतलब वो 9th क्लास में उसने एडमिशन लिया होना चाहिए। एंड जो उसकी जो बाइसिकल, उसकी चॉइस की प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर बोला गया है जो बाइसिकल है उसकी चॉइस की प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और गार्जियन है, गार्जियंस को 2400 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, जिससे कि वो मतलब जिससे कि वो अपना कुछ खर्चे चला सके। इसलिए गार्जियंस के लिए, मतलब प्रोत्साहन के लिए है कि गार्जियंस भी मतलब मोटिवेट हो, उन्हें दूसरे जो सिटी है उसमें एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ने जाने के लिए अलाउ कर दें, है ना। तो इसके लिए ये रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं और बाइसिकल और उनकी चॉइस की प्रोवाइड की जाती है ना। एंड जो नेक्स्ट जो स्कीम है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। निःशुल्क मतलब बिना रुपए के, मतलब फ्री में जो भी बुक्स हैं सब्जेक्ट की वो प्रोवाइड की जाएंगी, और जो कि हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की ही प्रोवाइड की जाएंगी। ध्यान रखिए, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। और इसका एम है फ्री बुक्स प्रोवाइड कराना, है ना। जो भी बच्चे हैं अगर वो बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि वो अपनी जो स्कूल की एजुकेशन से ड्रॉप आउट ना हो, वो अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करें, है ना। तो इसके लिए फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी एलिजिबिलिटी है वो 9th क्लास से लेके 12th तक, है ना। 9th क्लास से लेके 12th तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें प्रोवाइड की जाएंगी। ऑल कैटेगरीज में कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है, ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। और इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि 48 बुक्स रहेंगी वो हिंदी मीडियम में रहेंगी, 34 बुक्स रहेंगी वो इंग्लिश मीडियम में रहेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, एंड 8 बुक्स उर्दू मीडियम में प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। जो प्रोवाइड किया जाएगा वो स्कूल बुक कमीशन जो गठित किया जाता है उसके द्वारा बुक्स प्रोवाइड की जाती है ना। लेकिन जो 11th 12th की कुछ सब्जेक्ट की बुक्स हैं, जैसे आर्ट है, होम साइंस है, इनकी बुक्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि स्टूडेंट को खुद ही अपने से परचेज करनी पड़ती हैं। जो भी ऐसे आर्ट है, होम साइंस है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट रहते हैं स्पेसिफिक, उनकी बुक्स मतलब स्कूल नहीं प्रोवाइड कराता, उसकी बच्चे को खुद परचेज करनी पड़ती है ना। तो ये स्कीम्स का मतलब ही ये था
उनकी जो बच्चे हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो अपनी जो एजुकेशन से, स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, वो अपनी हायर एजुकेशन को आसानी से ले सकें। उसके लिए साइकिल प्रोवाइड कराना, बुक्स प्रोवाइड कराना, उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना, है ना, ये स्कीम का मतलब होता है, जिससे कि जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के, हमारे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ सके, है ना। तो इसमें हमने ये स्कीम्स देखी। तो आज के लिए, आज के लेक्चर्स में हम इतनी ही स्कीम्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बार आने वाले लेक्चर्स में हम और भी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। हम अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक करके आप स्कीम्स को याद रख सकते हैं। इन्हें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।